यदि सच्चिदानंद का हम खंडन करें, यदि सच्चिदानंद का हम व्याख्यान करें, तो सच्चिदानंद के तीन अर्थ होते हैं। एक होता है सत, दूसरा होता है चिद और तीसरा होता है आनंद। सत कहते हैं अविनाशी को, और अविनाशी का मतलब होता है भूत भविष्य वर्तमान, जो तीनों कालों में हमेशा एक जैसा बना रहने वाला हो, जिसमें कभी भी किंचित मात्र परिवर्तन नहीं आता हो, उसी का नाम सत होता है। भगवान में कभी कोई परिवर्तन थोड़ी आता है, भगवान तो सदा एक जैसा ही रहता है। अभी आप देखिए केदारनाथ और बद्रीनाथ के अंदर इतना बड़ा महाप्रलय आया था, महाराज पहाड़ों से पानी छूट छूट करके आया, इतना पानी आया, इतना पानी, होटलें बह गए, मकान बह गए, रोड बह गए, लेकिन लोग बोल रहे कि एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला आई और महादेव बाबा के मंदिर पर आकर के रुक गई, और उसने महादेव के मंदिर को वहीं की वहीं रोक लिया, हिलने भी नहीं दिया मंदिर को। क्यों? वो सत्य है, और सत्य का मतलब होता है वो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता है। और दूसरा होता है चिद। चिद का मायने होता है प्रकाश। मैं यहां बैठ करके अभी कोई किताब पढ़ रहा हूं, और यहां पर किताब पढ़ते पढ़ते एकदम लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। अब यदि मेरे को पुनः उस पुस्तक को पढ़ना है तो प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास में कोई अमुक वस्तु है और ये यहाँ से गुम गई, खो गई, और यदि उस वस्तु को पुनः प्राप्त करना है तो मुझे प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सज्जनों, जिस परमपिता परमात्मा को कभी भी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो इतना बड़ा प्रकाश का भंडार है कि अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता रहता है, उसी का नाम चिद होता है। तीसरी बात बड़ी सुंदर कही है, बोले आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद का मतलब 50 लाख रुपए की कोठी बना लेना, उसमें शयन करना, ये आनंद है? बोले बिल्कुल नहीं। 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीद के ले आना, उसमें बैठ करके भ्रमण करना, घूमना फिरना, ये आनंद है? बोले बिल्कुल नहीं। समाज के अंदर बहुत बड़ी पद ले लेना, प्रतिष्ठा ले लेना, जिला प्रमुख और सरपंच और प्रधान बन जाना, ये क्या आनंद है? बोले बिल्कुल नहीं है। तो बोले आनंद क्या है? आनंद का मतलब होता है अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान हो जाना।